ट्वेल्थ। हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 हिस्ट्री गैस पेपर रेखा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें 2022 में जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पूछा गया है, हालांकि इसका तो आंसर है नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसका आज कम से कम 35 क्वेश्चन का जवाब देने का। तो 35 क्वेश्चन कहने का है, कम से कम हम लोग आज इसमें 100 क्वेश्चन तो जरूर कर ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है पहला? रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर। कौन था भैया? कबीर। कौन था? कबीर। रामानंद का शिष्य कौन था? कबीर। कबीर का उपदेश किसमें दिया हुआ है? बीजक में। किसमें दिया हुआ है? बीजक में। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, हम सिर्फ बताते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्य कौन था? रामानंद के शिष्य कौन था? रामानंद के शिष्य कौन था? शिष्य कौन था? कौन था? कौन था? कबीर। इसका आंसर क्या होगा? कबीर। फिर पूछा है, कबीर का उपदेश किसमें दिया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कबीर का उपदेश किसमें संग्रहित है? बीजक में। किसमें? बीजक में। तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का। किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का। गुरु नानक का। दूसरा क्वेश्चन है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? किसका? गुरु नानक का। गुरु नानक से और क्या क्वेश्चन बनेगा? इसका बचपन का नाम क्या था? बाबा लहना। इसका स्टेटमेंट है, कई लोगों तो नंगे फिरता सिर पे लब्धे छावा, दाता मेनू सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा। इसका बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है भैया? अजमेर में है। अजमेर में। अजमेर में क्या है? 2.5 दिनों का झोपड़ा। क्या है? 2.5 दिनों का झोपड़ा। इसको किसने बनाया था? किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इन्होंने गुलाम वंश का स्थापना किया था। पूछ ले, गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए तो पूछते, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? आंसर में क्या होगा? अजमेर। फिर अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? ह्वेनसांग किस देश की यात्री था? चीन का था। कहाँ का था? चीन का था। तो ह्वेनसांग को हम लोग कई नामों से जानते हैं, इसे हम यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, नीतियों का पंडित कहते हैं, और उसके बाद में वर्तमान शाक्य मुनि। वर्तमान शाक्य मुनि किसको कहते हैं? ह्वेनसांग को। किसको कहते हैं? ह्वेनसांग को। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिर्फ शाक्य मुनि किसको कहते हैं, तब आंसर आएगा गौतम बुद्ध, लेकिन वर्तमान शाक्य मुनि पूछे तो ह्वेनसांग। ह्वेनसांग पूछेगा किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इस ह्वेनसांग के समय बौद्ध धर्म का 5वां संगीति हुआ था। कितना संगीति हुआ था? 5वां संगीति हुआ था, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसी ह्वेनसांग को बना दिया था। कौन? हर्षवर्धन ने, राजा हर्षवर्धन ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? किस देश का यात्री था? आप लोग याद करते चलिएगा, जितना मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलूंगा आप लोग नोट करते जाइएगा। किस देश का यात्री था? चीन का। कहाँ का था? चीन का। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है आपका, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? अभी अभी हमने बताया कि बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित है। अगर आपने सही से सुना होगा तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो फिर पूछा अगला क्वेश्चन है, तहकीकात ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीकात ए हिंद। अगला क्वेश्चन है, तहकीकात ए हिंद। तहकीकात ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? किसकी है? तो आंसर आएगा आपका अलबरूनी। क्या आएगा? अलबरूनी। फिर आपसे पूछे अलबरूनी किसके समय भारत आया था,
तब आपका आएगा मोहम्मद गजनवी। किसके समय आया था? मोहम्मद गजनवी के समय आया था। और मोहम्मद गजनवी ने भारत में टोटल 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार आक्रमण किया था? और ये बात कौन बताता है? प्रोफेसर हेनरी एलियट। कौन कहता है? प्रोफेसर हेनरी एलियट। मोहम्मद गजनवी का अगर सबसे फेमस आक्रमण पूछे तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जिस 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी ने अपना नाम बुतसिकन बताया। बुतसिकन का मतलब होता है मूर्ति को तोड़ने वाला। क्या होता है? मूर्ति को तोड़ने वाला। तो इस तहकीकात ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन में अलबरूनी जो कि सही आंसर है। फिर इसके बाद इब्न बतूता। इब्न बतूता से भी आपका क्वेश्चन पूछता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता कहाँ का था? अफ्रीका के मोरक्को का था। कहाँ का था? अफ्रीका के मोरक्को का था। इस इब्न बतूता का किताब का नाम है रेहला। क्या नाम है भैया? रेहला। फिर अगला ऑप्शन इसी में है फैयान। पूछेगा कि चीनी यात्री फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकेंड। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, और ये हो गया तहकीकात ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? कौन है? अलबरूनी। फिर छठा क्वेश्चन है इसका, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? रॉबर्ट सिवेल ऑप्शन है, बी में मेगास्थनीज है, सी में अलबरूनी है, डी में फ्रांसिस बर्नियर है। तो भैया मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पूछे किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। किसके समय आया था? मोस्ट वीवाई क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति कौन था? चाणक्य। कौन था? चाणक्य। चाणक्य का असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। क्या नाम था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चाणक्य का फिर बुक का नाम पूछ ले तो क्या बताना है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो पूछेगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन भारत आया था? मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज। तो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो ससुर था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर वही है जो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। तो इसी सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। हारने के बाद में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाता है। करवाने के बाद में पहली बार दहेज देता है और 4 एरिया को गिफ्ट कर देता है। 4 इलाका को गिफ्ट कर देता है। वो इलाका का नाम साथ था एरिया, अराकोसिया, जेंडोसिया, पेरीपनिसदा, ऐसे कुछ नाम था। ऐसे 4 इलाका को इन्होंने क्या किया? गिफ्ट कर दिया। जब गिफ्ट कर दिया तो चंद्रगुप्त मौर्य को आया गुस्सा, कहा कि हमारे पास तो इतना सब कुछ है, ये सब क्या दे रहे हैं? देना ही चाहते हैं तो कुछ दार्शनिक दे दीजिए। तो इस मेगास्थनीज आया था इसके यहाँ घूमने के लिए। जबरदस्ती मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज का किताब का नाम मोस्ट वीवीआई है 12th एग्जाम के लिए। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका। इस इंडिका में इन्होंने भारत का बहुत बुराई भी किया है। इन्होंने लिखा था भारतीयों को शायद लिखना नहीं आता है। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मैं जितना भी क्वेश्चन बोलूँगा आप सब लोग नोट करते जाइएगा। मोस्ट वीवीआई है एग्जाम के लिए। कौन था? आंसर क्या बताएं? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अभी हम बताए अलबरूनी किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन अभी तुरंत हम बताए हैं। फिर पूछा है आईन ए अकबरी कितने भागों में बांटा गया? आईन ए अकबरी। आईन ए अकबरी कितने भाग में बांटा गया? कितने भाग में बांटा गया? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहली बात तो आईन ए अकबरी को लिखा कौन है? अबुल फजल। कौन लिखा है? अबुल फजल। अबुल फजल कौन था? मुगल वंश में अकबर के दरबार में रहने वाला नवरत्न था। अबुल फजल का किताब का नाम क्या है? अबुल फजल का किताब का नाम है आईन ए अकबरी। क्या है? इस आईन ए अकबरी को 3 भाग में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है?
3 भागों में बांटा गया है, जिसका तीसरा भाग क्या कहलाता है? अकबरनामा। क्या कहलाता है? अकबरनामा कहलाता है। तो इन्होंने अकबरनामा में एक स्टेटमेंट दिया है अबुल फजल, कहा कि बादशाहत एक ऐसी शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। अच्छा, ये अबुल फजल की हत्या कौन किया था? वीर सिंह बुंदेला। कौन किया था भैया? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला किसके कहने पे किया था? तब आंसर आएगा जहांगीर। तब आंसर आएगा जहांगीर। चलिए हम इतना बात बता दिए हैं कि क्या क्वेश्चन था? आईने अकबरी को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। और जितना अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए आप चाहे तो लिख सकते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बोर्ड में हूबहू देखने को मिलेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है हम बता रहे हैं। कोशिश करते हैं कि आज कितना क्वेश्चन सोल्व हो जाए। कहते हैं तो 35 ठो करा देंगे, लेकिन लग तो नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो इस आपका आंसर आएगा MBK, मोहम्मद बिन तुगलक। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लेते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए, तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? इसका पिता गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। इसको आधा पागल, सनकी सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान, विस्मय, अंतःकारी, विस्मयकारी का मिश्रण, इतने सारे इसका नाम है। इतने सारे नामों से हम मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन भारत आया था? अभी बताएं, इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता का बुक का नाम क्या है? रहला। और इब्न बतूता कहाँ का था? अफ्रीका के मोरक्को के निवासी था। कोई दिक्कत यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं। एक क्वेश्चन आप यहाँ छूट गया था मेरा 10 नंबर का, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ये 10वां नंबर क्वेश्चन छूट गया था हमसे। कैप्टन हॉकिंस 10वां नंबर का क्वेश्चन छूट गया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? किस मुगल शासक के दरबार में आया था? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा कहानी सुन लेते हैं। देखिए भैया, ये कैप्टन हॉकिंस जो था ये कहाँ का था? ये इंग्लैंड का था। कहाँ का था? इंग्लैंड का था। इसको आना था अकबर के दरबार में, लेकिन ये कहाँ गया? जहांगीर के दरबार में। इसको पता नहीं था, तब तक अकबर टपक चुका था। जब यहाँ पे आया तब तक इसको पता चला कि अकबर तो है ही नहीं, अकबर टपक चुका है। जब यह आया तो जहांगीर से इन्होंने कहा कि हमको फैक्ट्री उक्ट्री बिजनेस करने का कुछ इजाज़त दीजिए। तो जहांगीर के सामने इन्होंने इंग्लिश में बात किया। किस में बात किया? इंग्लिश में बात किया। तो जहांगीर इससे काफ़ी खुश हो गया, इसलिए इसका नाम रख दिया इंग्लिश खां। तो इंग्लिश खां किसको कहते हैं? कैप्टन हॉकिंस को कहते हैं। किसको कहते हैं? कैप्टन हॉकिंस को कहते हैं। और ये जहांगीर के बीवी के लिए बहुत सारा उपहार भी लाया था। इससे जहांगीर खुश हो गया। खुश होने के बाद इसको व्यापार करने का इजाज़त दे दिया। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो आपका आंसर क्या आएगा? जहांगीर। क्या आएगा? जहांगीर आया था। आंसर क्या होगा? जहांगीर। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आता रहे तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करते रहिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमको दोगुना एनर्जी देता है, ताकि मैं और आगे वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी को कितने भागों में व्यक्त? ये तो बता दिए हैं। फिर दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने बता, ये भी बता दिए हैं। फिर पूछ रहा है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? 11वां क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने
किसके आग्रह पर, किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? गुलबदन बेगम। किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? तो आपका आंसर आएगा अकबर के आग्रह पर। किसके आग्रह पर लिखा था? अकबर। अकबर का बचपन का नाम क्या था? अकबर का बचपन का नाम था जलालुद्दीन। क्या नाम था? जलालुद्दीन अकबर। या अकबर का पूरा नाम पूछे तो आपको बताना है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कौन? अकबर। अकबर ने क्या किया था? अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? आगरा परिवर्तित किया था। कहाँ किया था? आगरा। अकबर ने और क्या किया था? अकबर का उन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था, 54 मीटर का बुलंद दरवाजा। कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में। कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में। और 1582 में दीन ए इलाही धर्म को चलाया था, इबादत खाना की शुरुआत किया था, प्रार्थना भवन किया था। तो जब अकबर आएगा तो इसमें भी आपको बताया जाएगा। हुमायूं का असली नाम क्या था? नसरुद्दीन। क्या नाम था? नसरुद्दीन। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के दीन पलाह नाम के पुस्तकालय के सिरमंडल के सीढ़ी से गिरने के कारण इसका मृत्यु हो गया था। अबुल फजल के बारे में तो अभी जस्ट बताए हैं, तो इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा किसने लिखा? अकबर। अगला क्वेश्चन है कि बादशाहनामा किसने लिखा? ये 14वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ एक तो मिस हो गया था। 14वां नंबर क्वेश्चन है, बादशाहनामा किसने लिखा? किसने लिखा? बादशाहनामा किसने लिखा? तो आपका आंसर आएगा, फिर अभी तुरंत बताए हैं, अबुल फजल के बारे में बहुत बार बताए हैं। इसी का हत्या कौन किया था? बीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल, इसके बारे में बहुत बार बता चुके हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। अभी हम बताए हैं, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर ने। तो आप नोट कर दीजिएगा, हम नहीं बताएंगे। फिर 16वां नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया था? अभी तुरंत बताए हैं, 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में क्या चलाया था? दीन ए इलाही। फिर पूछ रहा है कि भारत में मुगल वंश का स्थापक कौन था? मोहम्मद बाबर। कौन था? बाबर। बाबर। कौन था? बाबर था। भारत में मुगल वंश का स्थापना कौन किया था? बाबर किया था। मुगल वंश का स्थापना पूछ ले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम लिख देते हैं कहीं आप लोग भूल ना जाए। कितना नंबर का क्वेश्चन है? हाँ, 18वां नंबर। 18वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? भारत में मुगल वंश का स्थापक कौन है? सबको पता है मुगल वंश का स्थापक कौन है? मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। देखो, बाबर का 4 पुत्र, कमरान, अस्करी, हिंदाल, हुमायूं का असली नाम क्या था? नसरुद्दीन। ये ज्योतिषी में विश्वास रखता था, इसलिए 7 दिन में 7 कलर का कपड़ा पहनता था। हुमायूं के बाद गद्दी पे कौन बैठा था? हुमायूं के बाद गद्दी पे बैठा था अकबर। कौन बैठा था? अकबर। क्या कौन बैठा था? अकबर का असली नाम क्या था? जलालुद्दीन। क्या नाम था? लेकिन जब अकबर पैदा हुआ था, इसका नाम रखा गया था बदरुद्दीन। इसका नाम बदरुद्दीन क्यों रखा गया था? क्योंकि ये पूर्णिमा में पैदा हुआ था। पूर्णिमा को कहते हैं बद्र, इसलिए इसका नाम रख दिया बदरुद्दीन। लेकिन हुमायूं ने सपना देखा था कि हम अपना बेटा का नाम बदरुद्दीन नहीं क्या रखेंगे? जलालुद्दीन रखेंगे। तो खतने के समय इसका नाम क्या रख दिया भैया? जलालुद्दीन। क्या रख दिया? जलालुद्दीन। लेकिन अब आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि इसका नाम अकबर कैसे हो गया। तो चलिए थोड़ा सा कहानी है, इसको हम जान लेते हैं। तो इसका एक भाई था हिंदाल। क्या? कौन था? हिंदाल। हिंदाल का एक आध्यात्मिक गुरु फारस में रहता था, जिसका नाम था मीर अली अकबर जामी। क्या नाम था? मीर अली अकबर जामी। तो मीर अली अकबर जामी की एक पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। जब हुमायूं यहाँ से हार करके भाग के चले गया हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु के पास फारस में, तो वहीं पे हमीदा बानो बेगम यानी कि मीर अली अकबर जामी की पुत्री से इसको क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। वहाँ से भगा करके पंजाब में आकर के रहने लगता है, राणा अमरकोट के महल में। यहीं पर अकबर का जन्म होता है। जब यहाँ पर जन्म होता है तो अपना नाना को उपाधि से इन्होंने अकबर अपना नाम रखा है। तो चलिए अकबर। अब फिर अकबर के बाद कौन गद्दी पे बैठा था? अकबर के बाद पूछिए कौन बैठा था? तो अकबर के बाद गद्दी पे बैठा था जहांगीर। कौन बैठा था? जहांगीर। जहांगीर का असली नाम क्या था? शेखू बाबा। इसको क्या नाम था? बचपन का नाम या असली नाम क्या था? शेखू बाबा। जहांगीर के बाद कौन बैठा था? जहांगीर के बाद बैठा था शाहजहां। कौन बैठा था? शाहजहां का असली नाम पूछ ले तो खुर्रम। क्या था? खुर्रम। फिर
शाहजहां के बाद कौन बैठा था? औरंगजेब। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुजफ्फर अब्दुल बादशाह बहादुर गाजी। तो चलिए अब एक एक बार में देखते हैं। भारत में मुगल वंश का स्थापक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको ही जानता है, लेकिन फिर भी हम बता दिए। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देखिए ये तो स्थापना किया, अब अंतिम वाला पूछ रहा है। अंतिम मुगल वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है। मुगल वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक, मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर शाह जफर है। कौन है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। इस बहादुर शाह जफर को म्यांमार यानी अंग्रेज कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? अकबर के समकालीन इतिहासकार दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? 1875 ईस्वी में। 20वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? दक्कन दंगा आयोग। दक्कन दंगा आयोग, दंगा आयोग कब गठित हुआ? कब गठित हुआ? कब गठित हुआ? गठित हुआ 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। फिर पूछेगा कि कर्नवालिस कोड कब बना? 21वां क्वेश्चन है, कर्नवालिस कोड कब बना? कर्नवालिस कोड, कर्नवालिस कोड कब बना? कोड कब बना? 1793 में। कब बना? 1793 में। चलिए तब तक नोट कीजिए। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन क्या है कि दामिन ई को क्या है? दामिन ई को क्या है? आप लोग नोट कर लीजिएगा, अब उतना हम नहीं लिखाएंगे, सिर्फ आपको कहानी बताते चलते हैं। दामिन ई, आपके पास बुक होगा, बुक रेखा पासपोर्ट हिंदी हिस्ट्री का, तो आप उल्टा करके आप देख सकते हैं। तो हम आपको अब क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होगा वही लिखाएंगे। तो अभी हम सिर्फ आंसर बताते चलते हैं, जिसका कहानी है वो हम सुनाते चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दामिन इको क्या है? यह है भूभाग। क्या है? भूभाग है। ये भागलपुर से लेकर के वड़ा महल तक के इलाके को क्या कहते हैं? दामिन ई को। क्या कहते हैं? दामिन ई को। दामिन ई को क्या है? भूभाग है। फिर अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो अगर सर्वप्रथम पूछे तो हॉल्ट मैकेंजी। सर्वप्रथम पूछे किसके द्वारा लागू किया गया था? हॉल्ट मैकेंजी। यहाँ हॉल्ट मैकेंजी है ही नहीं ऑप्शन में, यहाँ विलियम बैटिग है। हमको लग रहा है इसका आंसर गलत है, हॉल्ट मैकेंजी इसका सही आंसर होगा। फिर पूछेगा संथाल विद्रोह का नेता कौन है? सिद्धू और कान्हू। कौन था? 100 से सिद्धू 100 से संथाल, 100 से सिद्धू, ऐसे याद रखना, 100 से सिद्धू 100 से संथाल। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कान्हू। फिर 26वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? भैया ये एक चिकित्सक था। कौन था? ये एक चिकित्सक था। फिर अगला 27वां नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 एडी में। कब हुआ था? 1600 एडी में। फिर 28वां नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का क्या नाम था? दामोदर राव। क्या नाम था भैया? दामोदर राव। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये दामोदर राव जो था, लक्ष्मीबाई का पति का नाम था गंगाधर राव। क्या नाम था? ये झांसी, कहाँ की रानी थी? झांसी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, कहाँ की रानी थी? झांसी। झांसी कहाँ पड़ता है भैया? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका पति का नाम था गंगाधर राव। गंगाधर राव और झांसी बाई को एक बेटा हुआ था जो 4 साल की अवस्था, 4 वर्ष या 4 साल की अवस्था में ये मर चुका था। ये मर गया। जब मर गया तो इसको उत्तराधिकारी का जरूरत था, क्योंकि अंग्रेज ने यहाँ पे हड़प का नीति चालू कर दिया था। तो इन्होंने दामोदर राव को गोद लिया। किसको गोद लिया था? दामोदर राव को। तो आपसे पूछेगा कि लक्ष्मीबाई गोद लिए पुत्र का क्या नाम था? दामोदर राव। फिर अगला क्वेश्चन है 29वां नंबर, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका आंसर आएगा कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। हालांकि कुंवर सिंह है, लेकिन आपको याद रखना है वीर कुंवर सिंह। ये एक बार की बात है, ये गंगा पार कर रहा था, अंग्रेजों ने इसको एक गोली मारा और ये एक हाथ में आकर के, यहाँ पे आकर के लगा, इन्होंने अपना एक हाथ काट करके गंगा में भसा दिया। तो इसलिए इसको हम वीर कुंवर सिंह। इसका जन्म कहाँ हुआ था? जगदीशपुर बिहार में। कहाँ हुआ था भैया? बिहारी है ना, थोड़ा तो हिम्मत होगा ही। 1857 के विद्रोह के समय, इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली। 1857 के बारे में भी हम बढ़िया से बताएंगे। फिलहाल आगे क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? हड़प्पा सभ्यता का, यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलने वाला है। 31वां नंबर, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। 31वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? इसका ऑप्शन भी बढ़िया से, क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा, एक आध तो क्वेश्चन तो फाइनली आना ही है। पहला मोहनजोदड़ो ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर का ऑप्शन है लोथल। सी नंबर का ऑप्शन है कालीबंगन। और डी नंबर का ऑप्शन है विजयनगर। पहले पूछे हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, सरस्वती नगरी सभ्यता, इतने सारे नामों से हम किस सभ्यता के नाम को जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता को। तो हड़प्पा सभ्यता में कई सारे नगर थे, जैसे मोहनजोदड़ो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। पूछेगा कि हड़प्पा का खोज किसने किया था? पंडित दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 ईस्वी में। आप लोग नोट करते चलिए। फिर पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। कौन किया था? राखल दास बनर्जी। फिर पूछेगा लोथल कहाँ है? गुजरात में। पहला क्वेश्चन, लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा। किस नदी के किनारे है? भोगवा। लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ था? लोथल से हमें चावल का कण प्राप्त हुआ था। फिर अगला है कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। यहाँ से सर्वप्रथम हमें जुटे हुए खेत प्राप्त हुआ था। फिर अगला है विजयनगर का स्थापना पूछे कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में। विजयनगर का स्थापना कौन किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। 1336 ईस्वी में कौन किया था? हरिहर राव और बुक्का राव। चलिए, हम जो जितना बन सकता था इससे क्वेश्चन हमने उतना बनाया, और भी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन टाइम लग जाएगा। जहाँ जब आएगा तो हम आपको बताते रहेंगे। विलियम जोन्स ने एसोसिएटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था? 1784 ईस्वी में। चलिए, अभी हम बताए कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किस वर्ष की थी? 1921। अभी हम बताए थे। देखिए क्वेश्चन आ गया। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। अभी बताए थे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा बताए थे। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, कहाँ है? भोगवा। फिर 39वां नंबर का क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो बौद्ध धर्म का साहित्य है भैया। किसका है? बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म का 3 ग्रंथ है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, त्रिपिटक मतलब होता है 3, त्रि मतलब होता है 3, पिटक मतलब होता है टोकरी। तो इसमें 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये तीनों पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपका ये सॉल्व हो गया। पूछ रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? आंसर में है ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं, बौद्ध धर्म है ऑप्शन में। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर अगला 40वां नंबर क्वेश्चन है, ये मेरा अंतिम क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किसने लिखा? अगर आप लोग को अच्छा लगता है चैनल को लाइक कीजिएगा, तब मैं अगला वीडियो इसका जरूर लेकर के आऊँगा। जितना ऑब्जेक्टिव होगा टोटल मैं सॉल्व करा दूंगा। राजतरंगिणी किसने लिखा था? ऑप्शन में है कौटिल्य के बारे में अभी हम बताए। ये चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? सेनापति था। और कौटिल्य का असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त या विष्णुगुप्त चाणक्य। तो कौटिल्य का किताब का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। फिर है पाणिनि किसका रचना किया था? संस्कृत के व्याकरण के पिता कौन है? पाणिनि। ये भी याद रखना है। विशाख दत्त, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पूछेगा विशाख दत्त का बुक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दोनों बात आपको याद रखना है। फिर इसका ऑप्शन में क्या था? अब मेन ऑप्शन है जिसको हम छोड़ दिए, कलहन, जो इसका आंसर होगा। तो राजतरंगिणी का स्थापना किसने लिखा था? कलहन और बिल्हर ने। कौन लिखा था? राजतरंगिणी को लिखा था, 2 भाई था, कलहन और बिल्हर ने। आप पूछेगा राजतरंगिणी में है क्या? इससे हमको कश्मीर का इतिहास पता चलता है। किसका इतिहास पता चलता है? कश्मीर का इतिहास हमको किस किताब से पता चलता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी में टोटल 6 अध्याय है। 4 अध्याय कल्हन ने लिखा है, 2 अध्याय बिल्हर ने लिखा है। और
चलिए अब इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग का एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमको दोबारा दुगुना एनर्जी प्रदान करता है। अगर आप लोग का अगर समर्थन रहा तो बहुत जल्द इसका मैं टोटल ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक का वीडियो बनाने वाला हूं, जो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराया है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।